हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन की तरफ और मैं भी अपने घर से निकल ही रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और अब हम चलने को तैयार हैं। मैं चाहता था कि अपना पहला जो ब्लॉग है वो निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह से ही चालू करूँ। अ, कहा जाता है कि ये जो पीर हैं, जो फ़कीर थे, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है सादगी के साथ गुजारी, जबकि ये चाहते थे किसी भी बादशाह, जो उस वक्त के जो बादशाह थे, इन लोगों को बुलाते थे अपने दरबार में, इनको बड़े बड़े ओहदे अता फरमाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने वो ओहदे नहीं लिए और अपनी ज़िंदगी जो है फ़कीरों की तरह गुजारी। तो कहा यह जाता है कि जिस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं जो अजमेर में हैं, वो सुल्तान हिंद हैं, मतलब फ़कीरों में, वलियों में। और इसी तरह से जो ख्वाजा गरीब नवाज़ को सुल्तान हिंद का लक़ब दिया गया है, निज़ामुद्दीन औलिया साहब को रहमतुल्लाह अलैह को, इनको दिल्ली का जो है सुल्तान कहा जाता है, वलियों में, फ़कीरों में। तो हम क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, तो मेरा इरादा था कि मैं वहाँ जाऊँ, अपने ब्लॉग की जो शुरुआत है वहीं से करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन अचानक से फैमिली का पठान देखने का प्रोग्राम बन गया और हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत जो है उस दिन पठान मूवी से करी। लेकिन आज सैटरडे है, आज मेरे को मौका लगा है वहाँ जाने का, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और आपको रास्ते से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो दूँगा। वहाँ पहुँच के जो जानकारियाँ कोशिश करूँगा वो सब आपको दूँ। हम ज़ियारत करेंगे, सलाम करेंगे वहाँ पे और वहाँ खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह हमारी जायज़ तमन्नाओं को, दुआओं को पूरा करे अल्लाह। उन फ़कीर जो ये वली हैं, फ़कीर हैं, ये कहते हैं कि इनके यहाँ रहमत बरसती है। उस जगह पे खड़े होके अल्लाह से अगर दुआ मांगी जाए तो वो पूरी होती हैं। तो हम भी जाएंगे वहाँ पे और अल्लाह से दुआ करेंगे और फातिहा पढ़ेंगे। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। देख लो भाई कितना जाम है, आज शनिवार का दिन है, हम जा रहे हैं और ये मार्केट है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम है, शनिवार को अक्सर जो है ज़्यादातर ऑफिस की छुट्टी होती है और ऐसा लगता है कि शनिवार को अगर ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी, जबकि नॉर्मल डेज़ में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन आज शनिवार को देख लो क्या हाल है। गाड़ी जो है मेरी चल रही है, हल्की हल्की चल रही है, ज़ीरो से ऊपर भी सुई नहीं उठी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सुई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गाड़ी चल ही नहीं रही है, हालांकि गाड़ी चल रही है, बहुत स्लो चल रही है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसी चले तो हम तो पहुँचने में हमें घंटों लग जाएंगे। जबकि यहाँ से जो है निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह जो है वो हार्डली मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, लेकिन ट्रैफिक बहुत है। चलो फाइनली हम अब यू टर्न ले रहे हैं, ट्रैफिक को हमने दूसरी तरफ छोड़ दिया है। अब देखते हैं सड़क पे क्या हाल है। अभी जो है मेरे साथ सीन हो गया, मेरे को रास्ते में याद आया कि मैं अपना वॉलेट तो ले आया लेकिन उसमें पैसे रखने भूल गया। तो निज़ामुद्दीन के रास्ते में ना भोगल मार्केट पड़ती है, मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, यहाँ से कुछ सामान भी लेना था और मैंने सोचा एटीएम से पैसे भी निकाल लेंगे। तो अभी मैं जो है मार्केट में एटीएम की तरफ जा रहा हूँ और कुछ पैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद कुछ सामान लेते हैं, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। तो उसके बाद फिर हम निज़ामुद्दीन चलेंगे। बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, बहुत ज़्यादा। मुझको यहाँ तक पहुँचने में कम से कम मैं 4-5 किलोमीटर आया हूँ, लेकिन मेरे को पहुँचने में कम से कम जो है मेरे ख्याल से 45 मिनट्स तो लग गए होंगे, 5-6 किलोमीटर में मैक्सिमम। तो दिल्ली का तो बहुत बुरा इस टाइम हाल हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, किसी दिन भी निकल जाओ हमेशा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत मिलेगा। अब हम एटीएम की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ कोई पास में एटीएम हो तो। अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे आईसीआईसीआई का जो है एटीएम दिखा था और उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। उस एटीएम में देखते हैं अगर कुछ कैश निकल जाता है तो फिर उसके बाद कैश निकाल के कुछ सामान खरीदना है, कुछ कैश निकाल के उसके बाद फिर हम चलेंगे निज़ामुद्दीन की तरफ। एटीएम तो दिख गया मेरे को, आईसीआईसीआई का सामने ही है, लेकिन देखना यह है कि उसमें कैश है कि नहीं है, मशीन ख़राब तो नहीं है। ज़्यादातर तो यही होता है, किसी मशीन में या तो कैश नहीं होता है या किसी में मशीन ख़राब होती है। एटीएम तो दो दिख गए, कोटक महिंद्रा का भी दिख रहा है सामने। तो लेट्स सी, देखते हैं किस में से पैसे निकलते हैं। थैंक्स गॉड ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, 5 में एटीएम था और पैसे भी निकल गए हैं। अब यहाँ से जो है मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ सामान लेना है, तो सामान लेके गाड़ी में रख के फिर उसके बाद हम अपनी चलेंगे डेस्टिनेशन पे निज़ामुद्दीन। अभी हम रुके हैं टॉयलेटरीज की दुकान पे, यहाँ से कुछ सामान लेना है। ये
भाई साहब हमारे हमारे पुराने मित्र जानने वाले। एक ज़माने से मैं यहीं पे आता हूँ जब भी मुझे सामान लेना होता है। अभी हमने इनसे कुछ निकलवाया है सामान थोड़ा सा घर के लिए, उसके बाद लेते हैं फिर हम चलते हैं। अब हमने जो है सामान ले लिया है, अब हम जा रहे हैं गाड़ी पे। इसको गाड़ी में रख कर जो है फिर चलते हैं अपना। बहुत टाइम लग गया, मुझे लगा था कि 5-10 मिनट में हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे, बट शॉप पे बहुत जो है भीड़ थी, वो बिजी थे किसी का शादी का ऑर्डर निकालने के लिए और बहुत टाइम लग गया। फाइनली दोस्तों हम लोग निज़ामुद्दीन में एंटर कर गए हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और अब हम निज़ामुद्दीन दरगाह जा रहे हैं। जाने से पहले जो है कुछ अकीदतमंद यहाँ पे लोग आते हैं, अपने मुरादों के हिसाब से वो यहाँ पे फूल चादर लेते हैं, अपनी अकीदत के हिसाब से जो उनको मन्नतें होती हैं उन्होंने मानी होती हैं, या अपना नजराना वो पेश करना चाहते हैं तो यहाँ से फूल और चादरें वो लोग ख़रीदते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी बुज़ुर्ग के पास आप जाओ, जैसा कि लोगों का मानना है कि ये लोगों का वजूद अभी भी मौजूद है, इनको अल्लाह ताला ने जो है दुनिया से पर्दा करा दिया है लेकिन ये लोग आज भी ज़िंदा हैं। मुझे इसकी सच्चाई तो नहीं पता है लेकिन लोगों का मानना ये है क्योंकि ये मौजूद हैं। और जब किसी के यहाँ आप जाओ, अपने महबूब के यहाँ या किसी के यहाँ भी बुज़ुर्ग के यहाँ, तो कुछ फूल चादर लेकर जाना चाहिए या कुछ तोहफ़ा लेकर जाना चाहिए। जैसे कि हम किसी मिलने वाले के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं। तो लोग अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लेते हैं और मैं तो सिर्फ फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं यहाँ जानने वाले, यहाँ के दरगाह के खिदमतदार हैं, ये मेरे जानने वाले हैं। इनका नाम ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब हैं, ये इनकी दुकान है। यह है निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह का गेट। इसके 2 गेट हैं, हम जो है पीछे वाले गेट से आए हैं और अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये बावली है जो कि कुदरती पानी निकलता है जिसमें से। ये गेट पे ही जो है अंदर घुसते के साथ ही जहाँ पे भी इनको जगह मिली है, इन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं और आपको दिखेंगे इन पे सब सामान मिलता है। ये निज़ामी साहब हमें दोबारा मिल गए हैं। अब हम चाहेंगे कि हमें कुछ बताएं निज़ामुद्दीन औलिया साहब के बारे में, क्योंकि हमें जानकारी कम है। हमारे यहाँ अभी जुमेरात के दिन 26 जनवरी के दिन सरकार हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बसंत पंचमी मनाई गई थी। तो बसंत पंचमी जो है ख़ास हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के ऊपर ही है। एक टाइम वो बहुत उदास बैठे हुए थे, तो उनके किसी बहुत गहरे सदमे में थे, तो उनके लिए हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बहुत ख़ास मुरीदों में से हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनके पीर व मुर्शिद जो हैं ये इतने ज़्यादा गमज़दा हैं, इतने ज़्यादा हैं ये कि उनको कैसे खुश किया जाए। उन्होंने हर तरह से कोशिश करी, मगर सरकार महबूब इलाही की हज़रत ख्वाजा सैयद महबूब इलाही के चेहरे मुबारक पे बहुत ज़्यादा गमगीन थे, बहुत ज़्यादा उदासी थी, तो वो खुश नहीं हो पा रहे थे। तो एक बार हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के खेतों में से गुज़र रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ औरतें लोग हैं जो ख़ास जो आपका जो राजस्थानी लिबास होता है, घाघरा चोली वगैरह उस टाइप का पहने हुए थे और नाचते गाते हुए गुनगुनाते हुए जा रहे थे। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जब घर वापस आए तो उन्होंने जो है सेम वैसे ही लिबास सिलवाया अपने लिए और इस तरह से आए अपने उनकी हज़रत की महफ़िल में। हज़रत जहाँ बैठे हुए थे गमज़दा, वहाँ उनके उन औरतों की तरह ही हज़रत जो हैं वो घाघरा चोली वगैरह नाक में जैसे नाक छिदवाते हैं, कान छिदवाते हैं, इस तरह से वो वहाँ पे आए और उसी तरह से वो नाचने गाने लगे, गुनगुनाने लगे।
तो उनको देख कर के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बहुत ज़ोर से हंसे, कह कह लगा के हंसे इस तरह जैसे कि एक छोटा बच्चा हंसता है। तो वो देख कर के उनकी महफिल में जितने उनके मुरीदान थे, जितने उनके खलीफा बैठे हुए थे, उनको देख के बहुत खुश हुए और सबों की आंखों में आंसू आ गए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा कि ए खुसरो, ये क्या तुमने बना रखा है? कहने लगे हज़रत, मैं बस आपके चेहरे पे हंसी मुबारक देखना चाहता था और आपको देखने के लिए मैं ये सब लेके आया। और ये सब पीले फूल वगैरह देख कर के, पीले फूल जो बसंत के ख़ास बुनियाद हैं, वो सब लहराते हुए बौछार करते हुए आए थे। वो उनको देख के बहुत खुश हुए और उनके चेहरे मुबारक से जो उनके दिल में उदासी थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। तो बसंत पंचमी की जो ख़ास रिवायत है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के ऊपर है, ख़ास उनके लिए बनाई गई थी। साहब हमें जो है ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा कुछ किस्सा हमें सुनने में आया था कि कुछ निज़ामुद्दीन औलिया साहब से जो ताल्लुक़ रखता है कि एक बादशाह थे जो यहाँ पे आ रहे थे, वो कह रहे थे कि शायद इनके वक्त का ही वाकया था कि आप जो है यहाँ से जगह खाली कर दीजिए। तो इन्होंने बोला था अभी दिल्ली कुछ दूर है। आपको अगर उसके बारे में कुछ पता है तो हमें क्या उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, हमें बताएंगे थोड़ा सा। वो बादशाह ने दिल्ली खाली करने के लिए नहीं कहा था। वो किस्सा ये है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की जो खानका है, चिल्ला शरीफ है, वहाँ पे कुछ रिपेयरिंग वगैरह चल रही थी। तो जो लेबर मज़दूर जो हैं, ये तुगलक बादशाह में जो तुगलकाबाद का किला है, तुगलक बादशाह के काम कर रही थी दिन में, वो लेबर सरकार महबूब इलाही क्या काम कर रही थी, निस्बत से, अक़ीदत से, मोहब्बत से। तो वो बादशाह को एक गवारा नहीं हुआ, तो बादशाह ने हज़रत का जो है तेल पानी वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था कि जिससे लेबर पानी नहीं पी सके और चिराग वगैरह रोशन नहीं हो सके। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने यहाँ पे हज़रत के बारगाह में एक गेट है, बाउली गेट। तो बाउली गेट में वो बाउली बनवाई थी, वो उसकी बुनियाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने हाथ से रखी गई थी। तो उस बाउली की ख़ास बहुत ज़्यादा खसूसियत है, हज़रत ने उस पानी से चिराग जलाया है। उसमें बहुत सारी कई तरह की सोते हैं हाँ, उसमें उसमें। सुनने में जी आया, जी हाँ। मुझे सुनने में नहीं, हमें जैसे पता लगा, हमने जो पढ़ा है कि हजरत नसीमुद्दीन जो चिराग दिल्ली वाले हैं, जी शायद उन्होंने उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो पानी से चिराग जलाते थे। जी हाँ। जी जी। तो वो उनका ख़ास नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली इसलिए है कि उन्होंने पानी से चिराग जलाया है, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास बरकत थी उनके हाथों में। तो निजामुद्दीन औलिया साहब की तरफ से हुक्म जी था हाँ। तो उन्होंने जी पानी से जी। भी चिराग जी जलाया। हाँ, और उनके उनके वो बहुत ख़ास खलीफाओं में से थे। जी हाँ। तो आज भी माशाल्लाह दिल्ली में जितनी भी बावड़ियाँ वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो गई हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सरकार महबूब इलाही की बरकत से, उनके हाथ की शिफा से अभी तक ये बावड़ी जैसा बिल्कुल हरी भरी है जैसे हज़रत के ज़माने में थी, और आज भी इसकी शिफा है। लेकिन आप अभी तो बहुत गंदी कर दी है ना वहाँ पे, ऐसा कुछ मैंने देखा, गंदा पानी भी आ रहा है नहीं, गंदी नहीं, असल में ठंड के वजह से जो है उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, अब अंदर जाए तो कौन जाए, इस वजह से। उसकी सफाई वगैरह होगी अभी हाँ, है। उसकी सफाई वगैरह होगी, सब लड़के वगैरह हैं इंतज़ाम वगैरह में, वो सब उसकी सफाई में तो है। उसमें जो गंदा पानी जा रहा है उसके लिए कुछ आप लोग नहीं करते हैं कि उसमें ना जाए? नहीं, गंदा पानी कुछ नहीं है, जो सिर्फ वजू खाने का पानी है अच्छा अच्छा। और कुछ नहीं है उसके अलावा, चलिए, बहुत सिर्फ बहुत वजू शुक्रिया खाने का है। जानकारी देने के लिए। अभी टाइम हो रहा है, शायद दुआ का है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, रोशनी का टाइम हो रहा है। चलिए रोशनी में शामिल होते हैं। ये निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है। इसके पीछे जो है अमीर खुसरो साहब की दरगाह है, जो कि इनके शागिर्द भी थे और उन्होंने इनसे बैत हासिल करी। और अभी जो है दुआ का वक्त होने वाला है, मगरिब का वक्त होने वाला है, सब लोग खड़े हो गए हैं। अंदर दरगाह से भी लोगों को निकाला जा रहा है दुआ के वक्त पे। इस वक्त पे ये लुबान वगैरह की धुनी दी जाती है, दुआ की जाती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, दुआ होने वाली है यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि दुआ में आप लोगों को भी शामिल करें, ताकि आप लोगों को भी कुछ इससे फैज़ हासिल हो, इबरत हासिल हो, कुछ इसका फ़ायदा आपको भी मिले। तो देखिए सब लोग इकट्ठा हो गए हैं दुआ के लिए, और हम सामने ले जाते हैं दरगाह के मेन गेट पे आपको। ये दुआ चालू हो गई है।
जैसा कि देखा अभी आपने यहाँ पे मगरिब के टाइम पे दुआ हुई है। इसमें सब ज़ायरीन जो है सब ने हिस्सा लिया है और सब ने मिल के दुआ मांगी है। क्या पता अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले। अभी टाइम हो रहा है नमाज का, हम नमाज के लिए जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। ये जो मस्जिद है ये दरगाह के बिल्कुल सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और निज़ामुद्दीन औलिया साहब के टाइम की ही बनी हुई है। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत एंटीक है। इनके अगर आप दरवाज़े देखेंगे तो बिल्कुल एंटीक हैं, जैसे मुग़लों के टाइम के हुआ करते थे, पुराने इतने बड़े। और निज़ामुद्दीन औलिया साहब जो है यहाँ पे इबादत किया करते थे। उस टाइम में इतना ये पक्का स्ट्रक्चर नहीं था, बाद के बादशाहों ने इसको जो है बनाया है। और निज़ामुद्दीन औलिया साहब इसमें इबादत किया करते थे। ये आ गया है गेट अमीर खुसरो साहब की दरगाह का, अब हम अंदर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब अमीर खुसरो साहब की दरगाह से हम आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया साहब के मज़ार में, वहाँ जाके फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद हम घर चलेंगे। आज मैं निकला हुआ हूँ करीबन 3 बजे से। रात में मैं कुछ काम कर रहा था ऑफिस का, तो बहुत लेट सोया था, सुबह करीबन 4 बजे। और फिर मैं लेट सो के उठा 1 बजे के आसपास। और मैंने बस आज सुबह से थोड़ा सा ही पास्ता खाया हुआ है। उसके बाद से मैं निकला हूँ 3 बजे से, जब से मैंने कुछ खाना पानी कुछ नहीं लिया है। अब बड़ी ज़ोर से भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। यहाँ से फारिग होने के बाद कुछ खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे खाने पीने की दुकानें जो है चालू हो गई हैं। अब क्योंकि रात होने वाली है, दिन ढल चुका है, लोग बाग आने शुरू हो गए हैं। तरह तरह के व्यंजन यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो नॉनवेज की तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आपको दिख जाएंगे यहीं पे कबाब, तंदूरी, बिरयानी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लेकिन मैं नॉनवेज ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ, तो मैं देखता हूँ बाहर जाके कुछ खाता हूँ। ये डॉगी बहुत देर से हिल नहीं रहा है, यहीं पे खड़ा हुआ है मेरे साथ ही। मुझे लग रहा है ये भी चाहता है कि यूट्यूब में आ जाऊँ।
ये लो, इसने एक और को बुला लिया। इनको भी यूट्यूब में आने का शौक है लग रहा है। ऐसा लग रहा है भाग भाग के दिखा रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं कि हाँ जी हमारी अच्छे से पोज बना लो। देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है दिल्ली में। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। गाड़ी में पेट्रोल भी थोड़ा सा कम लग रहा है। सोच रहा हूँ कहीं पेट्रोल पंप मिल जाए तो हवा भी डलवा लें और पेट्रोल भी डलवा दें। जो हवा भी ऐसे पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा जिसमें नाइट्रोजन मिल जाए। गाड़ी में मैं हमेशा नाइट्रोजन ही डलवाता हूँ। देखते हैं आगे शायद पेट्रोल पंप है यहाँ पे निज़ामुद्दीन से आगे जाके, वहाँ देखते हैं अगर नाइट्रोजन गैस मिल जाती है तो वहीं पे जो है पेट्रोल भी डलवा देंगे और हवा भी डलवा लेंगे। पेट्रोल डल रहा है। पेट्रोल पंप भी शानदार बनाए हुए हैं यहाँ के। नाइट्रोजन है ना? जो कार्ड निकाल लो मेरा, जब तक पेट्रोल डल रहा है। 35 भर रहे हो ना? चारों टायरों में एक साथ भर रहे हैं ये नाइट्रोजन। ये गैस अच्छी रहती है, इससे गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। गैस भर गई है। अब ये लोग जो है निकाल रहे हैं टायरों में से नोजल को और हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में। अब चलते हैं। अब हमें रास्ते में जो है मदर डेयरी भी रुकना पड़ेगा। हमारी होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया है कि मिक्स वेज लेते आना। मिक्स वेज का पैकेट मदर डेयरी तो ही मिलते हैं वो अच्छे। तो देखते हैं रास्ते में कोई मदर डेयरी या कोई स्टोर ऐसा पड़ेगा तो मिक्स वेज लेते हुए जाते हैं।